Good morning to all of you, my dear student. Pay attention to what I will teach today. Today I will teach topic microorganism. In this topic, I will study virus. What is virus? Virus क्या है? तो virus are consider a link between लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच का लिंक, कनेक्टिव लिंक्स ये कि माना जाता है। मीन्स अर्थ पर जब फर्स्ट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग का ओरिजिनेशन हुआ तो नॉन लिविंग थिंग से हुआ, और फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग से जो लिविंग थिंग्स बना वो वायरस था। तो इसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहते हैं। सो वायरस इज नोन एज कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि अर्थ पर जब लाइफ नहीं था उस समय नॉन लिविंग थिंग से, और जब लाइफ क्रिएट हुआ तो यही वायरस के फॉर्म में हुआ। ठीक है ना? तो ये दोनों प्रॉपर्टी कंटेन करते हैं, नॉन लिविंग के भी और लिविंग के भी। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कनेक्टिव लिंक्स बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। फर्स्ट हो गया। सेकंड कह रहा है कि दे एक्ट लाइक इनएक्टिव पार्टिकल्स व्हेन फाउंड आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहते हैं तो ये इनएक्टिव पार्टिकल्स, मतलब कि नॉन लिविंग निर्जीव कण के रूप में इनएक्टिव पार्टिकल्स के फॉर्म में रहते हैं। बट दे एक्टिव ओनली व्हेन दे इंटर सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जैसे ही ये लिविंग बीइंग के बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है ना, प्लांट बॉडी हो या एनिमल बॉडी हो, तो ये एक्टिव हो जाते हैं और लिविंग के तरह बिहेव करते हैं। तो कह रहे हैं कि दे एक्ट लाइक इनएक्टिव पार्टिकल्स व्हेन फाउंड इन आउटसाइड ऑफ द लिविंग। मींस ये बाहर रहेंगे, ठीक है ना, प्लांट बॉडी के बाहर या एनिमल बॉडी के बाहर रहेंगे तो इनएक्टिव रहते हैं, निर्जीव की तरह रहते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी कांटेक्ट में आते हैं, ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि लिविंग हो, तो लिविंग की तरह जो है कि बिहेव करने लगते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है वायरस काजेज सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज। वायरस से जो है कि बहुत ही हार्मफुल डिजीज होती है, जस्ट लाइक इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV, जो एड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड स्वाइन फ्लू। In this time, a new virus COVID-19 which caused the serious human disease that popular in world in this time। मीन्स कहने का मतलब ये है कि वायरस ह्यूमन बीइंग में जो है कि बहुत ही सीरियस डिजीज काज करता है। ठीक है ना? एग्जाम्पल में हम लोग देख लिए कौन सा? फर्स्ट तो आपका HIV इम्यून डिफिशियंसी डिजीज काज करता है, इसको हम एड्स कहते हैं। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, स्वाइन फ्लू, और इन दिस टाइम न्यू वायरस विच थ्रेडिंग द होल वर्ल्ड काजिंग डिजीज कोरोना वायरस, जिसको हम COVID-19 के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो ये है आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में टॉपिक रह गया आपका वायरस। क्या है भाई वायरस? तो वायरस आर कंसिडर और लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरस को हम क्या मानते हैं? लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक्स मानते हैं। ठीक है ना? क्योंकि ये दोनों की तरह बिहेव करता है। दे एक्ट लाइक इनएक्टिव पार्टिकल्स व्हेन फाउंड outside
लिविंग ऑर्गेनिज्म। जब प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के ये बाहर प्रेजेंट रहता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, और जैसे ही ये प्लांट बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर एंट्री करता है, बट दे एक्टिव ओनली व्हेन दे इंटर सम अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री कर जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। वायरस काजेज सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज इन ह्यूमन सच एज ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, जिसे हम बता चुके हैं। तो एड्स नामक एक डिजीज होती है ह्यूमन में, जो कि बहुत ही हार्मफुल डिजीज है, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस से होती है। स्वाइन फ्लू भी होता है, जो कि वायरस से ही होता है। और इन दिस टाइम ए न्यू वायरस विच काज द वेरी सीरियस ग्रुप ऑफ डिजीज, दैट वायरस इज नोन एज कोरोना वायरस, जिसको हम कोविड-19 वायरस के नाम से हम जानते हैं। तो आइए हम लोग अब स्टडी करते हैं कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टॉपिक स्टडी किए हैं उससे एराइज होने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, गौर करते हैं क्वेश्चन पर, कि गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग इन द प्रोवाइडेड स्पेस। मतलब कि क्वेश्चन में कुछ स्पेस दिया गया है, उसको हमें क्या करना है, फिलअप करना है, वो भी वन वर्ड्स। कैसे? वन वर्ड के फॉर्म में करना है। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। गौर कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते, ठीक है ना। तो उसको क्या कहते हैं भाई वन वर्ड में? तो ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते हैं, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज इज नोन एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वन वर्ड में उसको क्या बोलेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जस्ट लाइक ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ सिंगल सेल। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ऑर्गेनिज्म दैट मेड ऑफ अ सिंगल सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेल से फॉर्म हो, उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे भाई? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। द ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ अ बाय सिंगल सेल इज नोन एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसको क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे वन वर्ड में। नेक्स्ट कह रहा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। कह रहे ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्टिव लिंक्स है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो अभी हम स्टडी किए हैं वायरस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट फॉर्म अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, तो वन वर्ड में क्या बोलेंगे? उसको वायरस। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या है? कनेक्टिव लिंक्स है। अब कह रहा है नेक्स्ट है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेम बताइए वन वर्ड में। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैपेबल फॉर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस कौन सा है भाई? तो एल्गी। एल्गी इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो एल्गी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज टू एब्जॉर्ब वायरस, कह रहे हैं कि उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए वन वर्ड में जो कि वायरस को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। तो इंस्ट्रूमेंट दैट यूज टू एब्जॉर्ब वायरस वो क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा हम वायरस को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है जिसके द्वारा हम वायरस क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन करना है व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरस, एल्गी, फंजाई। दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज
माइक्रोबायोलॉजी। क्या है माइक्रोबायोलॉजी? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है ना। सेकंड कह रहा है व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, इस पर अपना एक्सप्रेस करना है। तो माइक्रोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट विच एब्जॉर्ब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रोस्कोप ऐसा जो है कि इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। तो हम वन वर्ड में क्वेश्चन देख लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैनॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सिंगल सेल, यूनिसेलुलर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट forms a link between living and non-living, virus. और microorganism that capable of performing photosynthesis, algae. और instrument used to observe virus is known as electron microscope। ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है भाई? द ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। और दूसरा है माइक्रोस्कोप क्या है भाई? द इंस्ट्रूमेंट विच एब्जॉर्ब द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन एज माइक्रोस्कोप। कुछ और क्वेश्चन है, उसको जो है कि हमें देने हैं कुछ वर्डों में इसका आंसर। तो फर्स्ट कह रहा है कि हाउ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफर फॉर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हम कैसे डिफर करेंगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को। हाउ आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना। तो आंसर क्या होगा भाई? तो आंसर देंगे हम कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल। क्या होगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल, वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड बाय मोर देन वन सेल, मीन्स मल्टी सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड बाय सिंगल सेल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड बाय मल्टी सेल। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है कि वेयर आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाउंड, गिव 5 एग्जाम्पल। 5 एग्जाम्पल देना है कि ये कहाँ रहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट काइंड्स एंड फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। हर जगह पाए जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सभी जगह पाए जाते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में हॉट स्प्रिंग टू आइस कैबेज। हॉट स्प्रिंग में पाए जाते हैं और जहाँ पर आइस रहता है वहाँ भी पाए जाते हैं। साल्टी वाटर में पाए जाते हैं। ठीक है ना। आपके डिजर्ट में भी पाए जाते हैं, कोल्ड पोल्स में भी पाए जाते हैं, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये एवरीवेयर प्रेजेंट रहते हैं। अब 5 एग्जाम्पल में पहला हम दे देंगे आपको भाई कि हॉट स्प्रिंग, आइस कैबेज, साल्ट वाटर, मार्सी लैंड, हॉट डिजर्ट, ये इन सब जगहों पर पाए जाते हैं। तो 5 एग्जाम्पल हो जाएंगे कि वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एवरीवेयर। ठीक है ना। और व्हाई आर वायरस कंसिडर अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, नेम 2 लाइफ थ्रेडिंग डिजीज काज बाई देम। तो वायरस क्यों जो है कि लिविंग और नॉन लिविंग का कनेक्टिव लिंक्स माना जाता है? तो जब ये एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, व्हेन वायरस प्रेजेंट इन द out of animal body or plant body, they act as inactive particles, and when they enter in the organism, plant body or animal body, they act as active particles. So it is known as connective links between living and non living। और इससे डिजीज जो काज होता है वो एड्स, HIV वायरस के, स्वाइन फ्लू एंड कोरोना वायरस से बहुत सारे डिजीज होते हैं। ये
व्हाट आर यूज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन आवर लाइफ। हमारे लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करने हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे मीनी जो है कि यूजफुल है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट है फूड एंड बीवरेज, फूड के फॉर्म में इसका यूज करते हैं। सेकेंड मेडिसिन एंड वैक्सीन, मेडिसिन और वैक्सीन के फॉर्म में यूज करते हैं। इन्वायरमेंट के में भी यूज करते हैं, जिसको हम आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, ठीक है ना। फूड के फॉर्म में कैसे यूज होता है, मेडिसिन एंड वैक्सीन के फॉर्म में कैसे यूज होता है, और इन्वायरमेंट के फॉर्म में कैसे यूज होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।